गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये है बच्चों a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 एंड a n की वैल्यू दी हुई है आपको 50। इसमें n फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। ए एन का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50 है, a 5 है, n माइनस 1 डी की वैल्यू 3 है। तो ये करते हैं 50 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 3 45/3 n घटा 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 15, n की वैल्यू तो आ गई बच्चों 16। अब निकालते हैं एस एन। एस एन का फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। 16/2 2 इंटू 5 16 माइनस 1 इंटू 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8, 15 तिये 45, 45 जमा 10 55, 55 को 8 से गुणा करेंगे तो 440। ये आंसर आ गया बेटा। इसी तरह से अब आता है इसका सेकंड पार्ट। इसके 10 पार्ट हैं। 5 कराऊंगी बेटा। 5 आपको खुद करने हैं या बाद में देख लेंगे। जैसे भी आप कमेंट करोगे नहीं समझ में आएंगे मैं करा दूंगी। ए की वैल्यू है 7, ए 13 की वैल्यू है 35। तो आपको डी और एस 13 निकालना है। ए 13 की वैल्यू लिखेंगे तो ए प्लस 12d बराबर है 45। 7 जमा 12 डी बराबर है 45। 35। 12d बराबर है 35 घटा 7। 12d बराबर है 35 में से 7 घटाएंगे तो 28। डी की वैल्यू आएगी बेटे 28/12। 4 तिये 12, 4 सत्ते 28 यानी कि 7/3। ये आया हमारा डी की वैल्यू। अब निकालनी है S13। S13 की वैल्यू लिखें 13/2 2 गुणा ए जमा 13 घटा 1 गुणा डी। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा इसमें तो ये आएगा हमारा 13/2 2 गुणा 7 जमा 12 गुणा 7/3। ये बनेगा 13/2 7 दूनी 14 7 चौक 28। 28 और 14 को ऐड करेंगे तो बनेगा 8 और 4 12 3 और 1 42/2। 2 से इसको कट करेंगे तो 21। 13 से इसको गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 13 दूनी 26 और 1 27। ये आंसर बना बेटा। अब करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है बेटा A12 दे रखा है आपको 37। डी की वैल्यू 3 दी हुई है। अब हमने S12 फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। A12 की वैल्यू पुट करें तो a प्लस 11d बराबर है 37। a प्लस 11d की वैल्यू दी हुई है 3 तो 37। a बराबर है 37 घटा 33। a की वैल्यू निकल के आई बेटा 4। अब निकाल देते हैं S12। 12/2 2 गुणा 4 जमा 12 घटा 1 गुणा 3। ये बनेगा 2 छिक 12 6 4 दूनी 8 11 तिया 33। 33 और 8 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 41 गुणा 6 6 चौक 24 246। फोर्थ पार्ट
A3 बराबर है 15 और फोर्थ पार्ट में A3 15 है। S10 दिया हुआ है बेटा 125। D और A10 फाइंड करना है आपको। D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है इनको यूज करके। तो S10 A3 की वैल्यू लिखेंगे तो A प्लस 2D बराबर है 15। S10 लिखेंगे तो आया 10/2 2A प्लस 10 - 1 इंटू D बराबर है 125। ये आएगा बेटा 5 2A प्लस 9D बराबर है 125। 2A प्लस 9D बराबर है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा बेटा 5 दूनी 10 5 25। ये बनेगा 25 यानी कि 2A प्लस 9D की वैल्यू आ गई बेटा 25। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं समीकरण एक को, इसको एक डाल लेते हैं और हम फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 25 बराबर है 2A 4D 15 दूनी 30 घटा देते हैं। ये कट गया, ये आया 5D और ये आया -5। D की वैल्यू आ गई बेटा निकल के -1। इस तरह से D की वैल्यू -1 आई। A10 फाइंड करेंगे हम। A10 होता है बेटा A प्लस 9D। A की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि इसको पुट कर देते हैं, इधर ही देखते हैं बेटा। A को पुट कर, इसको D को पुट कर लेते हैं यहाँ, तो A की वैल्यू निकल के आएगी 15 घटा जमा 2। A की वैल्यू आ गई 17। इसको उठाकर यहाँ पुट कर देंगे 17 जमा 9 घटा 1 यानी कि 17 घटा 9। 17 में से 9 को घटाएंगे तो बेटा क्या बचेगा 8। अभी इसका करते हैं 5th पार्ट और इस वीडियो का लास्ट पार्ट। D की वैल्यू है 5, S9 की वैल्यू दी हुई है 75। तो A और A9 ज्ञात करना है हमने, A और A9 फाइंड करना बेटा। तो करते हैं S9 9/2 2A प्लस 9 - 1 इंटू D बराबर है 75। 9/2 2A 8 D की वैल्यू 5 बराबर है 75। 2A प्लस 8 पंजे 40 बराबर है 75 गुणा 2/9। 3 तिये 9 और 3 दूनी 6 3 पंजे 15। 2A प्लस 40 बराबर है 25 दूनी 50/3 घटा 40। ये हट जाएगा इधर से बेटा। 2A बराबर है, एलसीएम लेंगे 4 तिये 12 120/3। 120 में से 50 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 70/3। A की वैल्यू आ जाएगी बेटा -70/3 गुणा 2। 2 से ये कट जाएगा 35 और ये आंसर बनेगा -35/3। A की वैल्यू आई -35/3। अब निकालना बेटा हमने A9। A9 की वैल्यू होगी बेटा A प्लस 8D। A की वैल्यू है -35/3। 8D की वैल्यू दी हुई है 5। 8 पंजे 40 यानी कि 35 जमा 40/3। 3 हम ले लेंगे बेटा एलसीएम। 3 एलसीएम लिया तो माइनस के 35 जमा का 4 तिये 12 120। 120 इसमें से घटेगा तो ये बनेगा हमारा 5
95। ये आएगा बेटा 85/3 A9 की वैल्यू। इस तरह से थे बेटा ये क्वेश्चन। 5 पार्ट कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।